दुबई एक ऐसा शहर जिसका नाम सुनते ही दिमाग में अमीराना चमक, आसमान को छूती इमारतें और सुनहरी ख्वाब आ जाते हैं। लेकिन इस चमक के पीछे एक काला साया भी छुपा है। अक्सर पाकिस्तानी और भारतीय गर्ल्स यहाँ रोजगार के झूठे ख्वाबों के साथ पहुंचती हैं, मगर उनका अंजाम इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फिरोशी के अड्डों में होता है। ये सिर्फ कहानियां नहीं, यह वो हकीकत है जो एफआईए के एंटी ट्रैफिकिंग सेल, भारतीय मीडिया की बड़ी रिपोर्ट्स और खलीज की न्यूज वेबसाइट्स बार बार दुनिया के सामने लाती रही है। पाकिस्तान और भारत में सैकड़ों फीमेल्स को बाहर के मुल्कों में सलानजाब, डांस परफॉर्मेंस, किचन हेल्प और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कल्चरल प्रोग्राम का वादा किया जाता है। पाकिस्तान के अखबार उड़ान ने 2020 की एक रिपोर्ट में बताया कि झंग और फैसलाबाद की 3 लड़कियों को दुबई ब्यूटी पार्लर की नौकरी का झांसा देकर स्मगल किया गया। पाकिस्तानी चैनल एरी न्यूज ने 2019 में एक खुसूसी रिपोर्ट में बताया कि लाहौर और गुजरावाला से भर्ती होने वाली कई लड़कियां इवेंट्स के नाम पर दुबई ले जाई गईं। इंडिया टुडे और टाइम्स ऑफ ने मुतअद्दिद बार लिखा कि भारतीय रियासत तमिलनाडु, आंध्रा, दिल्ली और मुंबई से लड़कियों को और डांस शो के नाम पर अमारात ले जाया जाता है, जहां वो जिस्म फिरोशी में धकेली जाती है। जैसे ही गर्ल दुबई पहुंचती है, इसका पासपोर्ट फौरन ले लिया जाता है। फोन बंद, बाहर जाने की इजाजत नहीं, और फिर दबे लफ्जों में बताया जाता है कि असल काम कुछ और है। एक मशहूर केस में जिसे बरतानवी मीडिया ने रिपोर्ट किया, एक पाकिस्तानी खातून ने नेफ के इलाके में एक फ्लैट से कागज पर मदद का पैगाम लिखकर नीचे फेंका। यह नोट एक वॉचमैन को मिला और यूं पुलिस ने इसे ट्रैफिकर्स से आजाद कराया। खलीज टाइम्स और गल्फ न्यूज ने भी कई बार लिखा कि दुबई के कुछ पुराने इलाकों में ये नेटवर्क्स इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं। यहाँ लड़कियों को बताया जाता है कि वो 2 से 3 लाख रुपए की मकरूज हैं, वीजा, टिकट और एजेंट फीस की वजह से। अब यह कर्ज सिर्फ एक रास्ता रखता है, जिस्म फिरोशी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद की एक लड़की को दिन में 20 तक मर्दों को सर्विस देने पर मजबूर किया जाता था। एनडीटीवी इंडिया ने एक इंडियन लड़की का केस रिपोर्ट किया जिसे मीडिया की नौकरी का वादा देकर अबू ज़हबी लाया गया और फिर दुबई मुंतकिल करके तशद्दुद के जरिए जिस्म फिरोशी करवाई गई। मुजाहमत पर लड़कियों को मारा जाता है, उनके खानदान को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जाती हैं और बाज़ को मुनशियात देकर ताबे बनाया जाता है। ज़नीरा मोहम्मद एक पाकिस्तानी लड़की जिसकी कहानी इंडिया टुडे, एक्सप्रेस, ट्रिब्यून और दान टीवी पर बार बार दिखाई गई। इसे ब्यूटी सैलून का वादा देकर दुबई लाया गया और फिर 4 साल तक मुख्तलिफ अमारात और पाकिस्तान के दरमियान स्मगल किया जाता रहा। तमिलनाडु की 22 साला लड़की, जिसकी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2024 में शाये की, कल्चरल एक्सचेंज परफॉर्मेंस के नाम पर दुबई बुलाई गई, लेकिन इसे नाइट क्लबों और फिर खुफिया अड्डों में भेज दिया गया। ARY डिजिटल के प्रोग्राम ने कराची से दुबई जाने वाली कई जाली रिक्रूटिंग एजेंसियों का पर्दाफाश किया था। यह सिर्फ फर्द का जुर्म नहीं, यह एक पूरा माफिया नेटवर्क है। पाकिस्तान में एजेंट्स, भारत में रिक्रूटर्स, दुबई में हैंडलर्स, फेक वीजा सिस्टम, होटल्स और क्लब मालिकान की मिली भगत। यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और की रिपोर्ट्स यूएई को हाई रिस्क ट्रैफिकिंग डेस्टिनेशन करार दे चुकी हैं। कुछ लड़कियां बच तो जाती हैं, मगर इंसाफ एक लंबी लड़ाई है। एफआईए, दुबई पुलिस और इंडियन यूनिट्स ने कई नेटवर्क्स तोड़े, मगर यह कारोबार आज भी जारी है। खामोशी शिकार को हमेशा कमजोर करती है और यही स्मगलर्स का सबसे बड़ा हथियार है। गुज़श्ता चंद महीनों में भी मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह साबित कर दिया कि खलीजी ममालिक में इंसानी स्मगलिंग का मसला खत्म नहीं हुआ, बल्कि मजीद पेचीदा हो गया है। एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान से चंद अफराद जो ब्रोन मुख सजा काट कर वापस आए, एयरपोर्ट से ही एफआईए की हिरासत में चले गए। इन पर इल्जाम था कि वो मासूम लड़कियों और बेरोजगार नौजवानों को एक सुनहरे ख्वाब और दुखाकर दुबई और अबू ज़हबी ले जाते, जहां असल कहानी कुछ और ही निकलती थी। ये गिरफ्तारी साबित करती है कि स्मगलर चाहे कितनी बार पकड़े जाएं, उनके नेटवर्क अभी भी फाल है। एक और जनूबी एशियाई मुल्क की खबर ने सबको हिलाकर रख दिया। एक 22 साला लड़की को कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम पर दुबई ले जाया गया, मगर हकीकत ये थी कि इसे अंधेरी बार्स और खुफिया डांस क्लबों में जबरदस्ती परफॉर्म करवाया जाता था। ना घर से राब्ते की इजाजत, ना वापसी का रास्ता। वो कहती है कि मैं समझ रही थी कि मैं दुबई जा रही हूं, लेकिन वहां जाकर पता चला कि मैं कैद में हूं।
ये वाकया बताता है कि स्मगलर्स अब नए नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे तरीके जिन्हें सुनकर आम आदमी भी धोखा खा जाए। पाकिस्तान में भी कई माएँ आजकल यही दुआ करती नजर आती हैं कि उनकी बेटी या बेटा गलत हाथों में ना चला जाए। सोशल मीडिया पर आए रोज वीडियोस सामने आती है जिनमें नौजवान लड़कियां बताती हैं कि उन्हें अच्छे होटल की जॉब का वादा करके बाहर भेजा गया, मगर जाकर पता चला कि ना कोई जॉब है और ना कोई कागजात। कुछ लड़कियों को तो पूरे अपार्टमेंट्स में बंद रखा जाता है, जबकि उनके खानदान पाकिस्तान में इस खुशफहमी में होते हैं कि बच्ची तो दुबई में अच्छी जिंदगी गुजार रही होगी। एक तीसरी रिपोर्ट में यह सामने आया कि मुख्तलिफ भर्ती एजेंसियां अब वार्जी डांस कॉन्ट्रैक्ट, इवेंट हॉस्पिटलिटी जॉब व सीजनल परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोग्राम जैसे नामों का इस्तेमाल कर रही है। हकीकत में यह ढाल होती है जिसके पीछे असल कारोबार मुजरमाना होता है। चूंकि ये उन्वानात बज़ाहिर बेज़रर और प्रोफेशनल लगते हैं, इसलिए बहुत सी लड़कियां बगैर शक किए फौरन राजी हो जाती हैं। जब वो खलीज पहुंचती हैं तब हकीकत का दरवाज़ा बंद हो चुका होता है। ये तमाम वाक़यात याद दिलाते हैं कि इंसानी स्मगलिंग कोई पुरानी कहानी नहीं, ये आज भी जारी है, आज भी ख़तरा है और आज भी ऐसे हज़ारों घर हैं जो इसी फरेब के हाथों बखर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अवाम को आगाही दी जाए, वालिदैन मोहतात रहें और नौजवान कोई भी ख्वाब खरीदने से पहले इसकी हकीकत को ज़रूर जांचें, क्योंकि हर चमकती चीज़ सूना नहीं होती और हर बाहर का मुख जन्नत नहीं होता। ये कहानियाँ सिर्फ मुतासिरा लड़कियों की नहीं, ये हमारी इज्तिमाई नाकामी है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई मशकूक जॉब ऑफर, डांस परफॉर्मेंस, सालोन वर्क हुआ, फ्री वीज़ा की बात करें तो खामोश ना रहे। एक इत्तला, एक रिपोर्ट, एक जान बचा सकती है। इंसानी स्मगलिंग एक जुर्म ही नहीं, इंसानियत के खिलाफ गुनाह है।